हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है और मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कि आप अपने लंग्स को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कि आप क्या ऐसे कुछ टिप्स अपना सकते हैं कि आपके जो फेफड़े हैं वो स्वस्थ हो जाए और भी ज़्यादा स्वस्थ हो जाए। तो बात करते हैं डिस्निया के बारे में। डिस्निया आपने बहुत बार सुना होगा। डिस्निया को हिंदी में कहते हैं कि जिसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, सांस लेने की जो गति हो जाती है वो कम हो जाती है और छोटी छोटी सांस एक व्यक्ति लेने लगता है। अगर छोटी छोटी सांस ले रहा है उसको ही बोलते हैं डिस्निया। तो ये कंडीशन एक इंसान अपनी ज़िंदगी में डेवलप कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे लंग्स जो होते हैं वो इमोबाइल हो जाते हैं और छोटी छोटी सांस हम लेने लगते हैं। ये हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है उसकी वजह से होता है, क्योंकि हम नॉर्मली जैसे बैठे हैं तो हम छोटी छोटी सांस लेते हैं, हम अपने लंग्स को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करते हैं। तो अब आगे वीडियो में मैं आपको यही बताने जाने वाली हूँ कि अगर आप अपने लंग्स को अच्छे से एक्सपेंड नहीं करेंगे तो उससे आपको क्या होगा और क्या फ़ायदा है, और आपके लंग्स कैसे हेल्दी रह सकते हैं कि अगर आप अपने लंग्स को अच्छे से एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी स्मोकिंग जितने भी लोग करते हैं उनके लंग्स की जो कैपेसिटी है इनहेल करने की ऑक्सीजन वो कम होती जाती है, क्योंकि स्मोकिंग करने की वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। वहाँ पे वो लंग्स की जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, एयर पैसेजेस का नैरोइंग होने लगती है और स्मोकिंग की वजह से ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी की समस्या बन सकती है। तो जब कोई स्मोकिंग ज़्यादा करेगा तो उसके लंग्स की जो कैपेसिटी है और जो क्वालिटी है वो ख़राब होने लगेगी, अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। आगे फ्यूचर में जाके उसको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, ब्रेथलेसनेस की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की। तो ये जो अगर आपको अपने लंग्स को स्वस्थ रखना है तो आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके लंग्स को धीरे धीरे ख़राब कर रहा है, उसकी कैपेसिटी को, वाइटल कैपेसिटी को ख़राब कर रहा है। तो आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि आज ही आप अपनी स्मोकिंग छोड़ दें। सेकंड बात हम करते हैं कि अगर कोई भी इंसान है तो वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो आज से एक्सरसाइज शुरू करनी है। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा नहीं है, सिर्फ एस्थमेटिक कंडीशन में मैं हैवी एक्सरसाइज नहीं सजेस्ट करती हूँ, पर अगर आपको डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की परेशानी महसूस हो रही है तो आप आज से हैवी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की वजह से आपके लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड होगी, जल्दी जल्दी एक्सपेंड होकर ज़्यादा काम करेंगे। उससे आपकी जो लंग्स की जो हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है, आपके फेफड़े स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि आपको हैवी एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, पर कुछ देर के लिए आपको वैसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी हृदय की गति बढ़ जाएगी। तो ये एक पॉइंट है जिससे आप अपने लंग्स को स्वस्थ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अगर आप खाली भी बैठे हैं, अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं, तो हम लोगों की आदत बन जाती है छोटी छोटी सांस लेना। हमें मालूम भी नहीं चलता है हम सांस ले रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लंबी सांस नहीं ले रहे हैं। तो आज से ही आप क्या शुरू करेंगे कि आप लंबी सांस लेंगे, अपने लंग्स को जितना हो सके उतना एक्सपेंड करेंगे। काम कर रहे हैं, कुछ खाली बैठे हैं या फिर सोने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आप लंग्स को एक्सपेंड कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़िए। अगर आप ये रेगुलरली करते रहे तो धीरे धीरे आपकी जो डिस्निया की प्रॉब्लम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि कुछ लोग जो ओपीडी में आते हैं पेशेंट, वो कंप्लेन करते हैं कि जो उनकी चेस्ट में है उनको यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो ये उसकी वजह ये होता है कि उनकी जो मसल्स है, चेस्ट के सराउंडिंग की जो मसल्स है वो इमोबाइल है और एक्सपेंड नहीं हो पा रहे लंग्स अच्छे से, तो उसमें दर्द, मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, लंग्स को ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो वो दर्द आपका कम हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। सेकंड, आपको लंग्स हेल्दी करने के लिए हैवी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका हृदय की गति बढ़े।
थर्ड, आपको बैठे बैठे, खाली बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी लंग्स को ज़्यादा एक्सपेंड करते हुए इनहेल एक्सहेल करना है। इससे क्या होगा कि आपके लंग्स हेल्दी हो जाएगी, और हेल्दी होगी तो इवेंचुअली जब एज ज़्यादा होने लगती है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो फील करते हैं हम लोग, वो उसमें कमी आने लगेगी और हम ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। तो ये हमारे लिए अच्छा है, एस्थमा के पेशेंट के लिए अच्छा है, सीओपीडी के पेशेंट के लिए अच्छा है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के लिए अच्छा है। तो वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप ब्रोंकाइटिस से, सीओपीडी से, एस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमसे शेयर करके ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू हमसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। आप ओपीडी में आकर हमसे मिल सकते हैं। मैं और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी सहायता करेगी आपके एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी जैसी बीमारी से आपको छुटकारा दिलाने में। धन्यवाद।